एक खूबसूरत जंगल था, उसमें बहुत सारे पक्षियों रहते थे। सभी पक्षी अलग अलग प्रकार के थे, लेकिन उसमें एक मोनी चिड़िया रहती थी। वह बहुत खूबसूरत थी, उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। इसी वजह से दूसरों से वह घमंड एटीट्यूड से बात करती थी। अरे मोनी बहन, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहाँ जा रही हो? काम से जा रही हूँ। तुम्हें क्या, लेकिन तुम बहुत बदसूरत लग रही हो। अभी मैं जाती हूँ, वरना कोई मुझे तुम्हारे साथ देख लेगा तो मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। कितनी घमंडी है वह। एक दिन उसका घमंड कोई आकार जरूर तोड़ेगा, तब उसे पता लगेगा बेइज्जत होना कैसा लगता है। मनी अपने दोस्तों से मिलती है। अरे बसंती, अरे मनी कहाँ थे? इतनी देर क्यों हो गए? मैं और मोनी कब से राह देख रहे थे। हाँ, सजने संवरने में थोड़ी देर हो गई। वह तो है, क्योंकि तुम बदसूरत हो और खूबसूरत लगने में तुम्हें टाइम तो लगता ही है। हर कोई मेरे जैसा तो नहीं होता खूबसूरत कि उसको मेकअप की जरूरत ही नहीं। मनी, इतना घमंड भी मत करो, एक दिन तेरा घमंड जरूर चूर चूर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। और क्यों ना करूँ घमंड? भगवान ने मुझे खूबसूरत बनाया है, इससे तुम क्यों जल रहे हो? जल नहीं रही मना कि तुम अप्सरा लगती हो, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। रावण भी अपने घमंड की वजह से मरा था। इसमें रावण कहाँ से आ गया? तुम जलती हो मुझसे, जलकुकरी कहीं की हो तो अब जाने दो। देखा गुलाबो बहन, यह कैसा व्यवहार करती है। हमें उससे दोस्ती ही नहीं रखनी चाहिए। सही कहा तुमने। और तुम शांत हो जाओ, उसको सबक जरूर मिलेगा। ऊपर वाला देख रहा है। चलो अब रखड़पत्ती करके आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मनी अपने ही जिंदगी में मस्त है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बहुत खूबसूरत चिड़िया आई। सब पक्षी मुझे टुकुर टुकुर देख रहे थे। अरे भाई साहब, इतनी सुंदर चिड़िया मैंने तो आज तक नहीं देखी। कहानी यह स्वर्ग से अप्सरा तो नहीं उतर आई है। हा 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 हा। देखो भाई और बहन, अब मजा आएगा। मोनी को टक्कर देने वाली चिड़िया आ गई। अब उसका घमंड चूर चूर होगा। मजा आ जाएगा है। हा हा हा। यह तो तुमने 16 आने सच बात कही। अब मजा आएगा जंगल में। अब जंगल में बहुत एंटरटेनमेंट होगा। धीरे धीरे यह नई चिड़िया की आने की बात सबको पता लगने लगी। मोनी की दो दोस्त को भी पता चल। गुलाबो, मैंने एक बात सुनी है कि जंगल में एक चिड़िया आई है जो मोनी से भी बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, मैंने भी सुनी है। अभी यह सच है कि नहीं वह मुझे भी नहीं पता। यह बात सच निकली तो मजा आ जाएगा। मोनी को भी पता चलेगा कि बेइज्जत होना किस कहते हैं और उसे सबक भी मिलेगा। यह तो तुमने सही कहा। रुको रुको, मुझे थोड़ी सी पाद आ रही है। नई चिड़िया आई, वह बात मोनी को भी पता चल जाता है और वह थोड़ी टेंशन में आ जाती है। सुना है जंगल में मुझसे भी सुंदर चिड़िया आई है। ये बात सच है तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी और सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बहन, लगता है तुम इस जंगल में नई नई रहने के लिए आई हो। हाँ, तुमने सही कहा, मैं नहीं आई हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नित्या है। और आपका नाम क्या है? मैं काली हूँ ना, इसलिए लोग सब मुझे काली काली कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान ने सबको फुर्सत से बनाया है और सबसे अलग अलग बनाए है। तुम इन काले रंग में बहुत सुंदर दिखती हो। अच्छा जी, ऐसा है क्या? लेकिन तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। हमारे जंगल में एक सुंदर चिड़िया है, वह बहुत घमंडी और एटीट्यूड गर्ल है। लेकिन तुम तो सुंदर होने के बावजूद भी बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छी हो। ऐसा नहीं है, तुम्हें भी भगवान ने बनाया और मुझे भी भगवान ने है। सब अपने अपने जगह पर सुंदर है।
यह नित्य का अच्छा स्वभाव सारे जंगल में पता चल जाता है और सब खुश हो जाते हैं कि मोनी को अब पता लगेगा। एक दिन मोनी चिड़िया काली के पास गई नई चिड़िया की जानकारी लेने। अरे काली बहन कैसी हो? अच्छी हूँ, लेकिन आज मीठे शब्दों में कहाँ गया तुम्हारा एटीट्यूड? आज भी मैं तुमसे सुंदर ज्यादा रही हूँ हटट। लेकिन आज भी नित्य के सामने तो चाय कम पानी लगती हो। चल निकल चिमकांडी सेंधी। मोनी बेइज्जत होके चली जाती है। लेकिन एक दिन नित्य और मोनी का आमना सामना हो ही जाता है और साथ में काली और मोनी की दोस्त बसंती भी है। अच्छा तो तुम ही हो नित्य, वाकई में बहुत सुंदर हो तुम। तेरे से तो 10 गुना सुंदर है घमंडी मोनी। काली बहन मुझे बात करने दो। देखो मनी, तुम इन सब से खूबसूरत हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम इन लोगों से एटीट्यूड में बात करो या उनको निशा दिखाओ। हम सबको भगवान ने ही बनाया है, तो उसमें हम भेदभाव क्यों करें? मैं तुमसे सुंदर हूँ, लेकिन क्या मैं तुमसे सुंदर हूँ, लेकिन क्या मैं तुमसे घमंड और एटीट्यूड से बात करो? यह मेरे संस्कारों में नहीं है। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आपने जो भी कहा मैं समझा गई। अब मैं कभी एटीट्यूड नहीं दिखाऊंगी और तुम्हारी तरह ही रहूंगी। और कालीहान मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और बसंती तुम तो मेरी दोस्त थी, तभी भी मैंने तुमसे एटीट्यूड से बात करे। मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ। चलो देर आए दुरुस्त आए, जा माफ किया तुझे। सब लोग माफ कर देते ही और FIR। अब मोनी सबसे अच्छे से बात करती और उनके साथ जुल मूल के रहती। और दोस्तों, आपको भी कभी अपनी खूबियां पर घमंड नहीं करना चाहिए।